नमस्ते दोस्तों, ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है। ये एक छवि जो बचपन से ही बदकिस्मत थी। बचपन में माँ मर गई तो पापा के होते हुए भी चाचा चाची के साथ रहना पड़ा। बड़ी हुई तो पापा की मौत हो गई। तब चाचा चाची ने उसे पैसों के लिए बेच दिया। फिर जो हुआ कहानी के माध्यम से आगे सुनिए। अरे करंजली, कहाँ मर गई? सो गई क्या? तुझे पता नहीं तेरा लल्ला के उठने का टाइम हो गया है? दूध लेकर आ। अभी चाय तक नहीं बनी। चूल्हे ने पकड़ लिया क्या? चाची की आवाज़ सुनकर गिलास में चाय डालती छवि के हाथ हल्के से कांपे। चाय उसके हाथ पर गिर गई, पर उसने जल्दी से चाय उठाई और चाचा चाची को देने चली गई। 2 घंटे से चाय बना रही है। अब लल्ले का दूध भी तैयार रख, उठता ही होगा। और टाइम पर नज़र रखा कर। तेरे चाचा जी ने काम पर भी जाना है। नाश्ता कब बनाएगी? कोई काम समय पर नहीं करती। चाची चाय पकड़ते हुए बोली। चाचा चुपचाप हमेशा की तरह फ़ोन में बिजी थे। उसने आकर जल्दी से गैस पर एक तरफ सब्जी रखी और दूसरी तरफ रोटी बनाने लगी। नाश्ता बनाने के बाद उसने जल्दी से झाड़ू लगाया। उसका कजिन संजय उठ गया था। वो जानबूझकर उसके आगे घूमता ताकि उसे झाड़ू लगाने में देरी लगे और उसकी माँ से डांट पड़े, पर वो कुछ नहीं कहती थी, कभी नाराज़ नहीं होती थी। सारा काम करके वो स्कूल के लिए तैयार हो गई। बस एक स्कूल ही था जहाँ जाने की इसे जल्दी रहती। वो राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहते थे। इसके पापा ट्रक ड्राइवर थे, दूसरे राज्यों में ही सफ़र पर रहते थे। स्कूल में वो साल भर की फीस दे जाते थे। वो महीने में एक आधा बार घर आते थे और छवि के खर्चे के तौर पर चाचा को पैसे दे जाते थे, पर इसे कभी किसी ने कुछ नहीं दिया, ना इसने मांगा। ये पढ़ने में अच्छी थी और स्कूल टीचर बनना चाहती थी। स्कूल में पूजा इसकी बेस्ट फ्रेंड थी। उसकी मम्मी उसके लिए खाना को रोज़ कुछ न कुछ भेजती थी। स्कूल अच्छा लगने का एक कारण पूजा भी थी। वक्त बदला, ये बड़ी हो गई। इसने 12वीं के पेपर दे दिए थे। रिजल्ट आने वाला था। इसका कजिन संजय बड़े शहर में पढ़ने चला गया था। फिर एक दिन अचानक इसे हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि इसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है। ये चाचा चाची के साथ हॉस्पिटल पहुंची तो वहां पापा की जगह पापा की लाश मिली। वही लाश के पास एक अमीर बूढ़ा खड़ा था। वो पापा के पास आकर रोने लगी, जबकि चाचा चाची उस बूढ़े के साथ बात करने लगे। फिर चाचा उसके पास आए और बोले, बेटा वो तुझे बुला रहे हैं। उनकी कार को बचाते हुए भैया का एक्सीडेंट हुआ है। वो चाचा के साथ उनके पास गई तो वो बोले, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आज तुमने अपने पापा को खो दिया। तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहकर वो अपने चाचा के पास आ गई। उसे पता नहीं था कि उसके कार में बैठने के बाद उसकी चाची ने उनसे पैसे ले लिए थे। फिर उसके पापा के मरने के 2 महीने बाद उसके चाचा चाची उसे नौकरी लगवाने का कहकर शहर ले आए और वहाँ एक होटल में उसे एक बूढ़े आदमी को सौंपते हुए बोले, लीजिए अब ये आपकी है, आप जो भी कहेंगे ये करेगी। फिर छवि से बोले, बेटा तुम्हें इनके घर नौकरी करनी है, अब ये तुम्हारे सब कुछ हैं, जैसे कहें वैसे करना। चाची ने उनसे चेक लेकर अपने पर्स में रख लिया। चाचा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे इनके साथ नहीं जाना, मैं सारा काम करूँगी। चाची मैं आपका हर कहना मानूंगी, मुझे अपने साथ ले चलो। छवि चाची का हाथ पकड़कर रो पड़ी, लेकिन चाची उसे कार से ढकेल उससे हाथ छुड़ा कर चली गई। देखिए मैंने इसकी पूरी कीमत दे दी है, इसलिए आइंदा मुझे अपनी शक्ल न दिखाना, कहकर वो कार की पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गए और ड्राइवर को कार चलाने को कहा। छवि जोर जोर से चिल्ला रही थी, चाचा चाची हो जाओ, चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिन्हें तुम इतना रो रो कर बुला रही हो वो तुम्हें हमारे मालिक को बेच गए हैं। मैंने खुद उन्हें चेक दिया है। उन्होंने खुद माना है कि अब उन्हें तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, उस बूढ़े ने कहा। उसकी बात सुनकर छवि चुप हो गई। आखिर वो कर भी क्या सकती थी? सफ़र लगभग 6 घंटे का था। उन्होंने आधे रास्ते जाकर होटल में खाना खाने के लिए कार रोकी, पर वो नहीं उतरी।
सफ़र बहुत लंबा है, कब तक भूखी रहोगी? बूढ़े ने कहा, पर वो अपनी जगह से नहीं हिली। तब वो दोनों बारी बारी अपना खाना खाकर उसके लिए खाना पैक करा लाए, पर उसने खाना तो दूर उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो फिर चल पड़े। वो सो गई। उसे पता ही ना चला कब वो अहमदाबाद पहुँचे। कार के रुकने से उसने आंखें खोली। उसने देखा कि शाम हो गई है, हल्का अंधेरा भी हो गया है। उसने देखा कि एक बहुत बड़े घर के बाहर कार रुकी थी। घर क्या महल था! इसने ऐसा महल किताबों में देखे थे। वो सोचने लगी, मुझे इतना बड़ा महल साफ करना पड़ेगा। चलो, जो मेरी किस्मत। वो कार से उतरी, सर पर पल्लू किया और उस बूढ़े के साथ चल दी। बड़ा सा शानदार दरवाज़ा खुला तो एक औरत आरती का थाल लिए आई और इसकी आरती उतारी, पर उसने मुंह चढ़ा रखा था, मानो इससे चिढ़ती हो। औरत के पीछे वही हॉस्पिटल में मिला बूढ़ा खड़ा था। वो बोला, बेटे, इसके पैर छुओ। ये तुम्हारी जिठानी है और ये जेठ हैं, और मेरे भी, मैं तुम्हारा ससुर हूँ। वो पागलों की तरह उनकी तरफ देखने लगी, ससुर, जेठ, जिठानी। लेकिन उसने फिर भी उनके पैर छुए। फिर वो उसे अंदर ले गए। अंदर से घर और भी सुंदर था। शिवानी, जाओ, इसके कपड़े बदलवा दो, उसके ससुर ने उसकी जिठानी को कहा। वो उसे लेकर ऊपर एक कमरे में आई और वहाँ अलमारी से एक लाल साड़ी पहनने को दी। इसे पहनकर नीचे आ जाना, वहाँ मेकअप का सामान है, लगा लेना। फिर मेकअप के सामान में से काजल उठाकर बोली, ये काजल है, लिपस्टिक ना समझ लेना। छवि ने हल्के से सिर हिला दिया। तो दोस्तों, आज का भाग यही ख़त्म होता है। अगले भाग को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।